द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ले कार्बोजियर्स एडिक्ट। नाम सुना है ले कार्बोजियर का? एनी वन ऑफ यू? Sir, I think he's an architect. हाँ, ये आर्किटेक्ट थे और इन्होंने इंडिया के किस सिटी का सिटी प्लान जो बनाया था इन्होंने? चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ का। ठीक है, तो ले कार्बूजियर एडिक्ट जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में आया। ये भारत के किस शहर से एसोसिएटेड है? चंडीगढ़ से। ये न्यूज में किस लिए था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें 3 मूर्तियां, मतलब 3 स्टैट्यूज इंस्टॉल किए जाने थे असेंबली बिल्डिंग में, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसमें। उसकी वजह से, हालांकि इस एडिक्ट के लिए, एडिक्ट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्ट? हम्म खुशी, खनक, प्रियंका, प्रिया, अनुष्का, एडिक्ट मीन्स? हम्म मीनिंग देख, याद है कुछ थोड़ा बहुत भी? No, sir. इंग्लिश तो आप सब लोग जो नॉर्मली पढ़े हुए हो। सर, स्टेटमेंट। हाँ, मतलब एडिक्ट का मतलब एक तरह से ना, ये एक ऐसा आ, आदेश होता है, एक प्रोक्लेमेशन होता है जो कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी में होता है वो इश्यू करता है। ठीक है ना? तो उसको एडिक्ट बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन। या आप कह सकते हो कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास किया तो वो पर्सन इन अथॉरिटी है, तो उसको एडिक्ट बोलेंगे। मतलब ऑफिशियल ऑर्डर जो भी होगा, हो सकता है कि किसी भी किसी डिस्ट्रिक्ट का के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हो, या कोई और ऐसी अथॉरिटी जो 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 गवर्नेंस या ऐसे स्पेसिफिक किसी इश्यू को से जुड़े हुए हों। तो ठीक है, तो एडिक्ट का मतलब ले कार्बोजियर्स एडिक्ट, ये एक अभी डेवलपमेंट था और ये चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली इसको कुछ जो हेरिटेज, जो हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करने वाली अथॉरिटीज हैं वो इसके अगेंस्ट भी थी। तो ये इसलिए डेवलपमेंट रहा। दूसरा क्वेश्चन है सेमिनार्स इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। सेमिनार इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्रियल एकेडमी सिनर्जी, ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन एसोसिएशन विद होम। किसके साथ मिलकर के ये इस जो सेमिनार है ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका आंसर है बी, फिक्की और CIPET के साथ, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जिसको इनॉग्रेट किया गया, और वो किस शहर में इनॉग्रेट किया गया? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिससे नोट छपते हैं, वो इंक जिसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसका कुछ अभी देखा आपने कभी, या कभी कुछ न्यूज में पढ़ रहे हो तो आप? यस Sir, सर, option B. मैसूर कर्नाटका। हाँ, मैसूर कर्नाटका में। जो RBI के गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और इस एक हाई मीट्रिक टन कैपेसिटी वाली ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा इज स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, कहाँ से लोगों को भारत में वापस लाने के लिए किया था? यूक्रेन से। रसिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, Ukraine. यूक्रेन। तो ये तो यूक्रेन। सिंपल है, ऑपरेशन गंगा बस पता होना चाहिए, इसलिए ये हमने इसमें रखा है। उसी दौरान
रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तो यूक्रेन से जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। उसके बाद नेशनल साइंस डे का जो थीम था 2022 का, वो याद है कुछ क्या था? मैं इन सर जनरल डी। डिस्कस भी करता हूँ। वुमेन इन साइंस। सर डी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एस एंड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, इंटीग्रेटेड यस सर। अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था। कौन सा इंस्टीट्यूशन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज डब्ड एज एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईपीसीसी, नीति आयोग, WWF? इनमें से कौन सी एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट रिलीज करती है और उसको एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग के नाम से जाना जाता है? सर डी। बी, दैट इज आईपीसीसी। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, जो यूनाइटेड नेशंस से लिंक्ड है, और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। और ये रिपोर्ट जो है सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट थी, इसको AR6 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक किताब पब्लिश हुई, वन अमंग यू, एज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? किस पॉलिटिशियन की ये ऑटोबायोग्राफी थी? ऑप्शन बी, M.K. स्टालिन साहब की। ठीक है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, और 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 भी थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो इनके इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है, वन अमंग यू। आई डोंट नो हाउ ये कैसे क्लेम करते हैं कि ये आप में से एक हो, बट समवेयर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट वाज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी? इंडियन नेवी को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर देश का ही स्वदेशी निर्मित कौन सा है? विक्रांत। INS विक्रांत। विक्रांत। INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। अच्छा, 2030 में एक एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया को मिलने वाला है, उसका नाम कुछ पता है? एक अभी और एग्जिस्टिंग है इंडिया के पास, उसका नाम क्या है? INS INS विक्रम है शायद। INS विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। है ना, INS विक्रमादित्य। और ये जो है, ये रसिया का एक डीकमीशन्ड, सॉरी, रसिया का डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसका नाम था एडमिरल गोर्स्को। एडमिरल गोर्स्को, उसको इंडिया में रिफिट किया गया, रिफर्बिश किया गया, और उसको INS विक्रमादित्य के फॉर्म में वो कमीशन किया गया के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट्स लोकेटेड इन राजस्थान? राजस्थान की कौन सी दो साइट्स को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया, और वो न्यूज में भी थी? सर एक तो सांबर लेक थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक सांबर लेक थी। सर दूसरी शायद सारिस्का ही होगी। सांबर लेक एंड क्योलादेव, क्योलादेव नेशनल पार्क, ये दो साइट्स थी। सांबर लेक क्यों न्यूज में थी, और क्योलादेव नेशनल पार्क, दोनों ही ये पर्टिकुलरली न्यूज में थे। सांबर लेक के न्यूज में आने का कुछ पता है आपको, क्या रीजन था उस मंथ में? वहां पर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वो 10-15 दिन के अंदर पर मर गई थी। तो ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस टाइम पर वहां पर बताया गया, जो बर्ड स्पेसिफिक डिजीज को से लिंक था। और इसी तरह का कुछ एक डेवलपमेंट केवलादेव नेशनल पार्क में भी हुआ था।
तो ये दोनों साइट्स रामसर साइट्स हैं और राजस्थान में लोकेटेड हैं। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम्स अमंग ऑल फ्रेश फ्रूट्स कैटेगरी फ्रॉम इंडिया? सबसे बड़ा फ्रेश फ्रूट कैटेगरी में कौन सा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया जाने वाला आइटम है? ग्रेप्स। 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 ग्रेप्स, बिल्कुल ठीक। तो जो इंडिया ने फ्रेश फ्रूट्स के केस में 2020 और 21 में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया फ्रेश फ्रूट्स को, जिनमें बांग्लादेश, नीदरलैंड और दो तीन कंट्री और थे, एक मुझे ध्यान आ रहा है यूएई। और वहां पर जो सबसे ज्यादा भेजे जाने वाला फ्रेश फूड फ्रेश फूड आइटम कैटेगरी में फ्रेश ग्रेप्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम बना। और गुआवा उससे पहले गुआवा हुआ करता था फ्रेश फ्रूट कैटेगरी में एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स। उसके बाद एक और डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, दीक्षा स्वयं एंड निष्ठा ये किस मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, Sir, फॉरेस्ट एंड Ministry क्लाइमेट। of Education. एजुकेशन सर। हाँ, बिल्कुल ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। स्वयं की फुल फॉर्म कुछ याद है? नहीं सर। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और दीक्षा की फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिंक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? ए सर। ओके, बिल्कुल ठीक। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये मैंने आपको शायद पढ़ाया भी होगा। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम थी उस मंथ की। बेसिकली इसका पर्पज है ऐसे स्पीसीज जो एंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक्शन की तरफ हैं, उनको उनकी स्पीसीज को इसके अराउंड इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन से, जिससे वो फ्लोरिश कर सके। कोन्याक्स आर अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब इन विच स्टेट? किस स्टेट की ये लार्जेस्ट ट्राइब है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड। Sir, Nagaland. बिल्कुल, कोन्याक्स जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है। और उसके बाद आहोस, तंगकुलाज और एक दो और भी हैं जैसे अंगमिस। ये कुछ एक ट्राइब्स हैं जो बड़ी ट्राइब्स मानी जाती हैं नागालैंड की। अमंग विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द मनरेगा? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री मनरेगा इम्प्लीमेंट करती है? Rural मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड Development. जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, Rural Development. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Who is the author of the biography The Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Utthap? किसने लिखी है किताब? इसके ऑथर हैं सृष्टि झा। सृष्टि झा। इसके ऑथर हैं सृष्टि झा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Which Indian state or union territory exported its first consignment of GI tagged carpet to Germany? पहला कंसाइनमेंट जीआई टैग कारपेट का। जीआई हम सब जानते हैं, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये एक तरह का पेटेंट है, रिकॉग्निशन है
रिकॉग्निशन है उन प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोडक्ट्स और उनकी आइडेंटिटी के लिए जो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, और एक वर्ल्ड डेटाबेस में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो कौन सा ऐसा पहला जीआई टैग कारपेट है जो एक्सपोर्ट किया गया, किस स्टेट से किया गया? वो था जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कारपेट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिससे उनकी लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी वो प्रूव हो सके, और जो स्पूरियस और जो काउंटरफिट या डुप्लीकेसी है वो किसी तरह से बच सके। सर और आसाम उस को भी दिया है ना? हाँ, आसाम को भी तो जीआई टैग दिया है ना सर? जीआई टैग आसाम को तो कई अलग अलग चीजों में मिल चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं हम, व्हाट इज द मोस्ट रीजन ऑफ अननेचुरल डेथ, व्हाट इज द ये टाइपोग्राफिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो, या मोस्ट विजिबल रीजन ऑफ अननेचुरल डेथ्स ऑफ एलिफेंट इन इंडिया इन रिसेंट टाइम, क्या कारण है? रेलवे कोलिजन, इलेक्ट्रोक्यूजन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कंटिग्यूअस डिजीज। इनमें से जी सर। रेलवे कोलिजन्स। इलेक्ट्रोक्यूजन, बिजली से हाथियों की बहुत ज्यादा मौत हुई है पिछले कुछ टाइम में। रेलवे कोलिजन सेकंड नंबर पे आता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी भी जो जो भी एनिमल होता है उसको मारा नहीं जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उसको ट्रैक कर लिया जाता है। तो इसलिए पहले नंबर पे इलेक्ट्रोक्यूजन है, जो सबसे विजिबल और इंपॉर्टेंट रीजन है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला। तो तमिलनाडु। हम्म कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। कन्याकुमारी तो बड़ा फेमस प्लेस भी है, आपको ध्यान होगा। यस सर। तमिलनाडु। बेसिकली यहाँ पर एक जिनबेरी स्पीसीज जो है वो डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आई। रानी सरनोबत तो कौन सा स्पीशीज कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ में? जिनबेरी स्पीसीज, जिनबेरी, ओके। जैसे अब भी आई है ब्लूबेरी, क्या? ब्लैकबेरी, इसी तरह से जिनबेरी। या पॉसिबली जिनबेरी, देखो जरा मुझे, आई एम रिलेटिंग राइट और रॉन्ग, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने ये जब पढ़ा तो मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया। इट मे बी सम स्पीसी, इसमें स्पीसीज इट मे बी रिलेटेड टू फ्लोरा और फुनाई है कोई, ठीक है, बट ये इसी वजह से न्यूज में थी। और क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, रानी सरनोबाट, ईसा सिंह, रिदम सांगवान हैव वोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट? किस स्पोर्ट्स इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? याद है इनमें से किसी का नाम? रानी सरनोबात, ईसा सिंह, रिदम सांगवान, इन्होंने सर शूटिंग। शूटिंग के लिए, हाँ, शूटिंग के लिए इन्होंने जीता है। ये शूटिंग के प्लेयर रहे। बीवेयर बुकलेट अभी रिसेंटली रिलीज की है किस ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई ने सर। आरबीआई ने, बिल्कुल ठीक। जितने अभी इंटरनेट स्पेसिफिक और ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसके उसके लिए ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए ये बुकलेट आरबीआई ने रिलीज की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द
it aims to eliminate or restrict the population restrict the production and use of persistent organic pollutant, POPs. POPs are chemical substances that persist in environment, bioaccumulate through the food web, and pose a risk of causing adverse effect on human health and environment. Which of the above statement is correct? Only one, only two, both 1 and 2, and none of the above. It aims to eliminate and restrict the production and use of persistent organic pollutant. And POPs are chemical substances that persist in environment, bioaccumulate through the food web, and pose risk of causing adverse effect on human health and environment. ये तो वैसे बड़ा सिंपल नहीं लग रहा। अगर आपको पहला स्टॉकहोम कन्वेंशन में अगर ये प्रोविजन है कि जो POPs हैं उनको एलिमिनेट करना है या रेस्ट्रिक्ट करना है उनके प्रोडक्शन को, तो फिर तो उसके बाद क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको एक्सप्लेन ही कर रहा है बेसिकली, है ना। इसका आंसर सी है। सर इसका दोनों ही होगा ना सर? बिल्कुल दोनों होगा। इफ 1 इज करेक्ट देन 2 तो उसको सपोर्ट करने के लिए बना है, या तो फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा। अगर फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा तो सेकंड कनेक्ट ही नहीं होगा इस तरह के आंसर में। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो बेसिकली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जो करीब 2004 के आसपास ये साइन की गई थी। और इसका बेसिकली एम था कि जितने भी POPs हैं ज्यादातर उनका प्रोडक्शन और यूज वो रेस्ट्रिक्ट किया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम है उनसे लिंक होकर के ये काम करती है। और इस तरह के जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनका डेटा और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज अक्रॉस वर्ल्ड उस पर कंसिडरेशन और रिपोर्टिंग करती है। उसके बाद विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा? लेबर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। Ministry of Culture and Ministry of Textiles. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, बी। हाँ बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने झरोखा के नाम से ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जो कुछ और थोड़ा सा डिटेल इसमें, बेसिकली ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्पेशली ट्रेडिशनल ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया। CDEC has designed and installed supercomputer Paramganga at which IIT institute? IIT Roorkee. IIT Roorkee, yes. Center for Development of Advanced Computing ने हर IIT और जितनी भी प्रीमियर और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उन सब में सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है। और हर इंस्टीट्यूशन के सुपर कंप्यूटर को स्पेसिफिक नाम दिया गया है और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको नापने के लिए पेटाफ्लॉप, वो जो है पेटाफ्लॉप उसकी यूनिट है। जेमिनी स्टैंड्स फॉर गगन इनेबल्ड Marines Instrument for Navigation Information, Gas Enabled Marines Instrument for Navigation Information, Graph Enabled Mariners Instrument for Navigation Information, Given Enabled Mariners Instrument for Navigation Information. Option C. Option A. सर ए गगन। हाँ, गगन एक सैटेलाइट है। Okay. यस सर। गगन एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट इनेबल्ड सिस्टम है जहां जो
स्पेशली कोस्टल एरियाज में जो जो फिशरमैन्स हैं उनके लिए ये इमरजेंसी सिचुएशंस और डिजास्टर्स का प्रिडिक्शन करता है। और ये बेसिकली जो कोस्टल फोरकास्ट के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। और कोस्टल एरियाज के सिस्टम के अलावा ये जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन है, शिप एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन, उसमें भी हेल्प करता है। मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, गगन एक सैटेलाइट। उसके बाद विच साइक्लोन वाज प्रेडिक्टेड टू हिट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन मार्च 2022? फानी, असानी, यास, गुलाब। असानी। बिल्कुल ठीक, असानी। ये करीब 20-21 मार्च के आसपास अंडमान निकोबार आइलैंड में हिट किया। ये 25 क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा रिलेवेंट लगे। दैट इज व्हाई आई केप्ट दीज क्वेश्चंस ओनली। बाकी सब जो क्वेश्चंस जिन भी सोर्सेज से जैसे पीआईबी से कुछ एक यहाँ से इकट्ठे किए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ एक मैंने हर एक के नीचे सोर्स लिख दूंगा। वो आप सोर्स पे जाकर के फर्दर जो आपको ठीक लगे क्वेश्चंस उनको आप पढ़ लीजिएगा। बट दीज आर द मोस्ट रिलेवेंट। और बाकी सारी चीजें कुछ हद तक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थी। सो तो ये